हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे ये आपके यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका में सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या क्या होती है, उसके प्रभाव हानि, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टोटल लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40+ क्वेश्चन हैं। इसमें देख लीजिएगा, इसके बाहर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाना है तो देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक विशेषता का अध्ययन जननांकी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होना है और आपके पास 120 मिनट का समय है। ठीक, आपके समय पास समय बहुत है। आप अगर आपको क्वेश्चन आते होंगे तो महज आप 40 मिनट में पूरा क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, इसलिए आपके पास समय पर्याप्त है। आप जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है नहीं है, तो नहीं है हमारा जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक जो विशेषताएं होती हैं ये नहीं होती हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व होता है, जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है, विस्फोट होता है, ये सब होता है, लेकिन जननांके की हमारा जनसंख्या मनोवैज्ञानिक विशेषताएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जनसंख्या की समस्या केवल आकार की समस्या ही नहीं है बल्कि उत्पादन एवं न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। यह कथन किसका था। देखो, ये सब सोशोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। तो आपको मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि जो भी स्टेटमेंट होते हैं, जो भी प्रतिपादन होते हैं, जो भी कथन होता है, आप उसको एक जगह कॉपी पर नोट डाउन करिए। ठीक, अभी आपके पास समय बहुत है। ये मान के चलिए अभी आपका एग्ज़ाम लगभग 1.5-2 महीने नहीं होना है। ठीक है, इसलिए कुछ लोग सुन कर के बहुत ही हताश हो रहे हैं, बहुत ही बोरियत हो रही है। तो मैं बता दूं, क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। शॉर्ट लिस्ट होगा तो अभी तो उसके बाद एग्ज़ाम होगा, और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लगभग 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। लेकिन फिर भी यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है तो हमारे अनुसार लगभग 45 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा तो ठीक है, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। आपके पास पर्याप्त समय रहा था और आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा कथन था हमारे रॉबिन साहब का था, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भारतीय खेतों की अपेक्षा भारतीय बिस्तरों में अधिक उत्पादन होता है। अधिक उत्पादन होता है, काहे का उत्पादन होता है, लोगों का उत्पादन होता है। ये आप समझ लीजिए। ये हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे हमारे के डेविस साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। इसको आप याद कर लीजिएगा कि भारतीय खेतों से अपेक्षा भारतीय बिस्तरों में अधिक उत्पादन होता है। बेरोजगारी का आलम है साहब। इसलिए भारत में जनसंख्या की दृष्टि सबसे आगे क्या है, उत्तर प्रदेश। सभी को पता है 22 करोड़ अब तक जनसंख्या कितनी हो चुकी है, लगभग 22 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संख्या विस्फोट की समस्या के संदर्भ में भारत में निम्न में से कौन सी परिवार की नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार नियोजन की, अच्छा जनसंख्या विस्फोट होता क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही समय पर जब जन्म दर उच्च होता है और मृत्यु दर जो होती है वो कम होती है, यानी कि जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और मरने वाली की संख्या जो होती है कम होती है, वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम कोई संवैधानिक निकाय बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही हो जाएगा। नहीं, संवैधानिक निकाय कहने मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। ठीक है, वैधानिक ना होकर संवैधानिक हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च जन्म दर का प्रमुख कारण क्या है। उच्च जन्म का प्रमुख कारण क्या है, तो वो होता है हमारा शीघ्र विवाह। यानी कि बच्चों क्या होता है, लड़के लड़कियों की कम उम्र में शादी जब हो जाती है तो वहाँ पर जो जन्म दर है वो उच्च हो जाती है। क्या हो जाती है, जन्म दर उच्च हो जाती है। कभी कभी ये हो जाता है कि अगर कोई लड़की है उसकी कम उम्र में शादी हो जाती है और वह महिला क्या है, माँ बनने के लिए रेडी नहीं हो पाती है, प्रिपेयर नहीं हो पाती है, तो वो मातृ मृत्यु दर, उसकी कहीं डेथ हो जाती है तो मातृ मृत्यु दर के अंतर्गत आती है। आज हमने वीडियो डाला ही था कि अपने भारत देश की जो मातृ मृत्यु दर है, ओवरऑल अपने इंडिया की बात करेंगे तो 97 है। ठीक है, केरल की बात करेंगे तो वहाँ 19 है, असम की बात करेंगे 195 है, और यूपी की आपकी 167 मातृ मृत्यु दर है। और मातृ मृत्यु दर जो निकाली जाती है वो 1 लाख बच्चों पर निकाली जाती है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे,
बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक के लिए निम्न में से कौन से नैसर्गिक एवं निरोधक प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया है? किसने उल्लेख किया है, सॉरी, तो ये हमारे मालथस साहब ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें तो आंसर सही सब दिए हैं सर, तो मैं आपको बता दूं आंसर तो दिए हैं, लेकिन जहाँ से हम मैटर लेकर आया था वहाँ पर सारे आंसर ऑलरेडी टिक थे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है, केवल याद करना है और करना है, एग्जाम को नौकरी ले लेनी है, ठीक है। स्वतंत्रता उपरांत भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में स्टार्ट हुआ था। मैंने पता कितनी बार करवा चुका हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वह 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? यह स्टेटमेंट किसका था? तो यह हमारा स्पेंसर साहब का था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसका मत है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय रूप में होती है जबकि खाद्य सामग्री में वृद्धि अंक गणितीय रूप में होती है? यह कथन किसका था? देखो कहीं पर अगर आपको जनसंख्या से रिलेटेड आता है, ठीक है, तो आप मालथस, अगर वहाँ पर ऑप्शन मालथस दिया है तो आप तो तुक्का लगाने के लिए बता रहे हैं। अगर ऑप्शन में मालथस दिया है तो आप आंसर वहाँ पर मालथस कर दिया जाएगा, आपका नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आता तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो आप सही करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी थी? सभी को पता, सब लोग कहते हैं 121 करोड़ जनता, 121 करोड़ जनता। कोई नेता भाषण देने आता है तो कहता है, ए मेरे प्यारे देशवासियों, 121 करोड़ जनता, ऐसे बोलते हैं ना। तो 121 करोड़ कहने मतलब है 1,21,08,54,977, ये हमारी जनसंख्या है। तो इसको आप याद रखिएगा, कहीं कहीं 1.21 करोड़ भी लिखा हो सकता है। कितना? 1.21 करोड़। तो आप तो समझ लीजिएगा 1 करोड़ 21 करोड़, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री का पुरुष का अनुपात क्या? सबसे ज़्यादा 943 था। 1000 क्या है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। सबसे अच्छा कहाँ का है? सबसे अच्छा केरल का लिंगानुपात है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर क्या है? तो हमारी 65.46% है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका था? वो हमारा प्रवासन के कारण कि देखो कहने का मतलब है जनसंख्या की वृद्धि, नगर की जनसंख्या में वृद्धि। भाई नगर की जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ लोग क्या हो रहे हैं, दूसरे सिटी से आ रहे हैं, गांव दराज से लोग प्रवासी होकर शहर में बस रहे हैं, शहर में उनको रोजगार मिल रहा है, शहर में प्रवासी के रूप में आते हैं, इसलिए प्रवासन के कारण इनके प्रवासी बन के आते हैं शहर में, इसलिए जो हमारी नगर की संख्या होती है वो बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण क्या है? तो उसका जो मूल कारण होता है वो हमारा होता है मातृ कुपोषण, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विभिन्न देशों के प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक मापक का प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? तो उसका को कहते हैं, यहाँ प्रजनन की बात की गई है तो यहाँ पर समझ लीजिए मानिकता जन्म दर, यानी कि जन्म दर से उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है, जीवन के 1 वर्ष से नीचे की बच्चे की मृत्यु को क्या बोलते हैं? भाई सभी बताते हैं। अगर बच्चा 1 वर्ष से नवजात जो होता है तो बच्चा 28 दिन तक अगर एक्सपायर हो जाता है, 28 यानी कि 4 सप्ताह तक, तो उसे हम नवजात मृत्यु बोलते हैं। और बच्चा जब 1 साल का होता है तो उसे हम शिशु मृत्यु दर की संख्या देते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? कौन करता है? तो हमारा सकल जनन दर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी संक्रमण शब्दों की रचना किसने की थी? जनसांख्यिकी संक्रमण शब्दों की रचना किसने की थी? तो ये हमारे वारेन एस थॉमसन साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण 7 प्रजातीय श्रेणियों में किया था? 7 प्रजातीय श्रेणियों में किया था। तो हमारे हर्बर्ट रिजले साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोस्टल स्कूल और रिमांड गृह
किनके सुधार के लिए बने होते हैं? तो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, अगर वो किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो उनको रिमांड गृह या बोस्टल स्कूल में रखा जाता है। तो उसको हम ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। बाल अपराधी के लिए बोस्टल स्कूल और रिमांड गृह होते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि भारत में जो टोटल जनसंख्या है उसमें गांव वाले लोग कितने हैं, कितने परसेंट हैं? तो 72% से अधिक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? अभी मैंने डिस्कस किया 1952 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। तो देखिए, वृद्धि का कारण क्या है भाई? जन्म दर और मृत्यु दर का असंतुलन, यानी कि जन्म दर क्या है, उच्च है और मृत्यु दर कम है, बिल्कुल सही है। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का प्रचार, इसका कोई मतलब ही नहीं है। परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, यानी कि कोई परिवार नियोजन को अपनाना नहीं चाह रहा है। बाल विवाहों का प्रचलन, यानी कि कम उम्र में शादी करना, ये भी हमारा क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि के कारण होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण, उसकी हानि, उसके लाभ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर UP SSC मुख्य सेविका के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर ऑलरेडी तुमको सारी क्लासें थ्योरी वाली मिल जाएंगी और MCQ टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगी, सक्षम बुक का रिवीजन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लासें मिल जाएंगी, यानी कि सारा मटेरियल आपको सब वीडियो में अवेलेबल है। कोई भी मेरी वीडियो 45 मिनट से ऊपर नहीं है, इक्का दुक्का छोड़ के कोई भी वीडियो हमारी 45 मिनट की नहीं है, क्योंकि हम कम समय में आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देते हैं। ठीक, कम समय में बहुत ज़्यादा आउटपुट देते हैं, क्योंकि हमारा ये मोटो नहीं रहता है कि वीडियो को लंबी करके आपको बीच में रोके, इसलिए हम आपको शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। इतने छोटे छोटे वीडियो हमको अपलोड करने में भी दिक्कत नहीं होती भाई, थोड़ी सी MB लेते हैं, GB में आता है, वीडियो अपलोड भी हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट है, जननांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हमारा गुइलार्ड साहब ने जननांकी शब्द का प्रयोग किया था। जननांकी का पिता मैंने बता दिया, माल्थस को आप आँख बंद के मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में अति जनसंख्या का निम्न में से कौन सा कारण है? कौन सा कारण है? तो ये हमारा धार्मिक विश्वास है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक विश्वास। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एवं पाकिस्तान नामक पुस्तक किस लेखक की है? तो ये हमारी डेविस साहब की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपको इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे NSA ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारी किसने की? NSA, एस मतलब ये वाला एस्से जो निबंध होता है, ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, NSA ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो रचना है हमारी माल्थस साहब की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? तो ये हमारी 1974 में अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारतीय जनसंख्या नीति 1974 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट है, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? जनसंख्या जो हमारी सूची स्तंभ है ये किससे जुड़ा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आयु और लिंग की संरचना से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक विकास में जनसांख्यिकी घनत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है? ये हमारे इस्माइल दुर्खीम साहब ने बताया था, इनका स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग तो बहुत परेशान हैं कि सर क्या है, कुछ लोग हमको सर को SMS करते हैं, व्हाट्सएप पे करेंगे, कमेंट में करेंगे कि सर बताइए कि UP SSC मुख्य सेविका का एग्ज़ाम कब होगा। अरे मुझको जब मैं पता होता कि एग्ज़ाम इस तारीख को होता तो मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका होता और आपको क्या है, आपको बहुत पहले ही ये सलाह देता कि यह तैयारी कर लीजिए, आपको फला तारीख को आपका एग्ज़ाम है। मैं ऐसे कोई अफवाह नहीं फैला सकता जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ या ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होगी, मैं आपको ऐसे गुमराह नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई पे लगातार ध्यान देते रहिए। आपके पास, हमको पता है कि आपके पास क्या है, पढ़ाई वाला अच्छा मटेरियल हो गया होगा, आप उसको सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन करिए, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो तैयारी बरकरार रखिए, अब बोरियत से दूर रहिए। आप किसी, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादक किया कि समाज में विकास के साथ जन क्षमता में वृद्धि होती है? तो ये हमारे AM हूवर साहब ने कहा था कि जन क्षमता में विकास में वृद्धि होती है। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्ष कोबिट्स क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ
मेरिटोक्रेसी दी गई थी। जो हमारी थ्योरी ऑफ मेरिटोक्रेसी है ये किसने दी थी? हमारी माइकल यंग द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइकल यंग द्वारा। नेक्स्ट है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? उसकी आयु का, यानी कि बच्चा वयस्क है तो उसकी 18 साल से ऊपर होगी, अगर बच्चा वयस्क नहीं है तो उसका 18 से कम होगा, यानी कि आधार जो होता है उसका एज का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? नगरीय तो हमारी 31% थी और ग्रामीण कितनी थी? 72% थी। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अपराधी जन्मजात होते हैं, यह सिद्धांत किसने किया था? तो हमारा सी लोम्ब्रोसो ने बताया था कि जो अपराधी होते हैं हमारे जन्मजात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सी लोम्ब्रोसो साहब ने ये बताया था। नेक्स्ट है, जननांकिकी के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हमारे थॉमस एर मल्थास साहब ने जाने जाते हैं, मल्थास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनसंख्या, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ये हमारे माल्थस साहब ने कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडिंग महान विभाजक वर्ष बोलते हैं? 1921 को बोलते हैं। सभी को ऑप्शन पता होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आर जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।